ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात। 100 करोड़ हिंदू हैं भारत देश में, 100 करोड़, थोड़े बोड़े नहीं। 100 करोड़ हिंदू हैं भारत देश में, 100 करोड़, एक दो नहीं। लेकिन दुर्भाग्य देखो, 77 साल हो गया भारत को आजाद। जिस भारत को हम आजाद कहते हैं ना, उस भारत का दुर्भाग्य देखो, 77 साल हो गए भारत को आजाद हुए, और वो भारत गुलामी के कालखंड से भी ज्यादा दीनहीन दयनीय दशा को देख रहा है। और लोग पागल हैं, ये सड़क, बिजली, बंगला, गाड़ी और मकान को अपने सनातन धर्म को खोखा होते हुए नहीं देख पा रहे हैं, खोखला होते हुए नहीं देख पा रहे हैं, विनष्ट होता हुआ नहीं देख पा रहे हैं। ये नहीं देख पा रहे हैं कि गुलामी के कार्यकाल में आदि जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज ने मुसलमानों से भारत में गौ हत्या प्रतिबंधी का कानून पारित करवा लिया था। और जो हम स्वतंत्र भारत कहते हैं, उसमें 100 करोड़ हिंदू भारत में गौ माता को राष्ट्र माता घोषित नहीं करवा पा रहे हैं, गौवध को प्रतिबंधित नहीं करवा पा रहे हैं। उसका कारण क्या है? उन्हीं मूर्ख राजाओं के जैसा हाल है। वो मूर्ख राजा जो एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। यादव अपना पार्टी बना के चल रहे हैं, ब्राह्मण अपना पार्टी बना के चल रहे हैं, ठाकुर अपना पार्टी बना के चल रहे हैं, निषाद अपना पार्टी बना के चल रहे हैं, साहू अपना पार्टी बना के चल रहे हैं, हमारे गौड़ ठाकुर अपना अलग पार्टी बना के चल रहे हैं। अलग अलग जात की पार्टियां केवल हिंदुओं में, सनातनियों में, और वो अभी भी एक हैं। इसलिए वो अपने अभियान में आगे बढ़ रहे हैं, सफल हो रहे हैं, और हम 100 करोड़ होने के बाद भी छाती पीट रहे हैं, सिर पीट रहे हैं। हमको सफलता नहीं मिल पा रही है। क्यों? 1 करोड़ मूर्ख मिल करके एक छोटा सा काम पूरा नहीं कर सकते। ये धनुष भंग की लीला क्या है? 10,000 मूर्ख थे वहां पर, और 10,000 मूर्ख मिलकर के धनुष नहीं तोड़ पा रहे। गोस्वामी जी ने लिखा है, भूप सहस 10 एकई बारा, भूप सहस 10 एकई बारा, लगे उठावन डरई न टारा, लगे उठावन डरई न टारा, डगही न शंभु सरासन कैसे, डगही न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे, कामी बचन सती मन जैसे। 10,000 राजा एक साथ धनुष को उठाए, और धनुष हिला नहीं। क्या है भैया, धनुष है कि पहाड़ है? 10,000 मिलकर के धनुष नहीं उठा पा रहे। ऐसा हो सकता है? लोहे का धनुष है क्या? नहीं। किसका धनुष है? हड्डी का धनुष है। किसकी हड्डी है? बोले दधीच ऋषि की। दधीच की हड्डी से 3 धनुष बना हुआ है। एक धनुष है पिनाक, दूसरा धनुष है सारंग, तीसरा धनुष है गांडीव। गांडीव है अर्जुन के पास, सारंग है राम जी के पास, और पिनाक है भगवान शंकर के पास, जिसको परशुराम को दिया, और परशुराम ने जनक जी को दिया। हड्डी का धनुष, और इतना भारी कि 10,000 ना उठा पाए। उठ जाता, लेकिन मूर्ख थे। मूर्खों से कोई काम पूरा नहीं हो सकता, याद रखना। क्षमा करना, उन मूर्खों की आत्माएं 100 करोड़ हिंदुओं में घुस गई। उन मूर्खों की आत्मा 100 करोड़ हिंदुओं में घुस गई है। क्या? हिंदू सुबह से शाम तक बैल के जैसे कोल्हू का बैल कमा रहा हो, वैसे कमाता है। कल मैंने ये बात कही थी, आज फिर उसी बात को कहता हूं। सुबह से शाम तक कमाओ, खाओ, मर जाओ, सो जाओ, कमाओ, खाओ, सो जाओ, मर जाओ, बस इसमें लगा हुआ है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 काम में पशुओं के समान हिंदू लगा हुआ है। उसका केवल उद्देश्य है बेईमानी से कमाओ, मेहनत से कमाओ, चोरी से कमाओ, झूठ से कमाओ, चाहे जैसा कमाओ, और बढ़िया फर्स्ट क्लास 5 BHK बंगला बनाओ, 5 BHK फ्लैट लो, बसना में बनाओ। अंशुला से निकल गए तो अंशुला से निकल के बसना में बनाओ, बसना से निकल के रायपुर में बनाओ, रायपुर से निकल के दिल्ली में बनाओ, दिल्ली से निकल के दुबई में बनाओ।
और जहां परमानेंट रहना वहां कुछ नहीं बना, वह ठीक खपर की तैयारी नहीं है। जहां जाके रहना है भगवान के यहाँ, वहां तो खप्पर की तैयारी नहीं। हिंदू के अंदर वो 10,000 मूर्ख राजाओं की आत्मा प्रविष्ट हो चुकी है। हिंदू आमदनी बढ़ा करके मकान लेना चाहता है और हर एक मुसलमान आबादी बढ़ा करके पूरा देश लेना चाहता है। इसलिए वो आगे बढ़ रहे हैं और हम नीचे गिर रहे हैं। उनमें कोई कमी नहीं, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। अधर्मी हिंदू हो गया है, एक भी मुसलमान गर्भपात नहीं करता। और हिंदू सारे मेडिकल स्टोर में गर्भपात की दवाइयां जो चल रही हैं हिंदुओं के भरोसे चल रही हैं। विषयी भोगी विलासी हिंदू कहां से बचेगा? यदि तुम्हें बचना है हिंदू के रूप में तो हिंदू बनना पड़ेगा। हिंदू बन करके जियो, हिंदू बन करके मरो, तब तुम्हारा धर्म बचेगा। नाम के हिंदू और काम कुछ है ही नहीं। हिंदू के हनुमान चालीसा नहीं आता, मरे बेराम कान फूका थे कई जन, छत्तीसगढ़ में देखता महाराज कान लफूक देते, कांवर बेटी विदा करना है कहा, वाह बेटी की शादी करनी है कान फूकवाने आते। मैं कहा भैया मेरे से मत फूकवाओ। तो कहां फूकवाई महाराज? मैं कहा पंचर दुकान लगे है, जाओ खैर मेरे हवा अच्छा जोड़ से फूकवा ले। अरे बेवकूफ, गुरुजी तेरे कान फूंकने एक मशीन है, हवा भरने एक मशीन है। लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए गुरु मंत्र लेने आए हो? अरे गुरुजी वो नहीं है जो दुनियादारी के काम के लिए तुम्हारे साथ खड़े हो। गुरु वो है जो अपने साधनामयी गोद में उठा करके परम साध्य परमात्मा के पास ले जा करके मिला दे। इसलिए गुरुजी होते हैं, भगवत साक्षात्कार कराने के लिए गुरु होते हैं। कि तोर बेटी बिहाव करवाए पर गुरुजी बनी हम। इसलिए सावधान रहो, जागृत हो, समझो। हम आबादी आमदनी बढ़ा करके मकान ले रहे हैं, वो आबादी बढ़ा के तुम्हारा पूरा देश ले डालेंगे, पता नहीं चलेगा, पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगा, फिर कथा नहीं करा पाओगे, फिर ये यज्ञ नहीं हो पाएगा, फिर सत्संग का कोई आधार नहीं मिलेगा, फिर ये मंदिर वंदिर भी नहीं बचने वाले हैं, सब तोड़ दिए जाएंगे। फिर ना तुम्हारे कोई विवाह इत्यादि कार्यक्रम संपन्न होंगे, क्योंकि लड़की जैसे 12-14 साल की होगी उठा के ले जाएंगे पाकिस्तान जैसे। हम अभी गए थे दुबई, 7 दिन रहे। हमारा एक शिष्य था पाकिस्तान का, चमन लाल, उसका नाम है चमन लाल। 14 साल की उसकी बहन को उठा करके ले गए, फिर भी उसने धर्म नहीं त्यागा, मेहनत कर रहा है, यूनाइटेड नेशन में बात उठाने के लिए परिश्रम कर रहा है। और दुर्भाग्य की बात तो तब हुई जिस दुबई के मंदिर के बड़े डिंग हाके गए थे कि यूनाइटेड अरब इमारात में 27 एकड़ जमीन शेख ने दिया है राम मंदिर बनाने के लिए। उस मंदिर में उस हिंदू को घुसने नहीं दिया गया, कह दिया गया पाकिस्तानी है तो नहीं जा पाएगा। वो रोता रहा। जब हम बाहर निकले तो उसने पैर पड़ा, पैर पड़ करके चरण का धूल, बोले गुरुदेव मैं नहीं जा पाया, कोई बात नहीं, आप तो गए। क्या होता है? अरे हिंदू माने हिंदू, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे भारत में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे जहां का हो, वो हिंदू है। याद रखिएगा, संकीर्ण मानसिकता विनाश का कारण है। तुम मकान तक सोचोगे, वो देश तक सोच रहे हैं और विश्व तक सोच रहे हैं और विश्व स्तर में जीत रहे हैं। एक का 57 देश बन गया, एक का 90 देश बन गया, और तुम्हारा ठनठन गोपाल एक तो गांव नहीं बने पाए। हिंदू गांव है कोई घोषित? एक तो हिंदू गांव नहीं है कोई। हो हिंदू गांव तो मेरे को बताओ जहां बोर्ड लगा हो। चाय दुकान में लिख दोगे ना हिंदू चाय सेंटर, तो आपत्ति हो जाती है। इसलिए जागो, समझो, सोचो। जागने की जरूरत है। रोज सवेरे 4 बजे जाग रहे हो, चाहे मत जागो, लेकिन एक समाज के रूप में जागो। रोज 4 बजे जागो, चाहे मत जागो, हम सब भाई भाई हैं, इस भाव से जागो। जाति पात की खत्म लड़ाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, इस भाव से जाग जाओ, वरना बंटवारा चालू है, याद रखना। और खास करके बड़े बड़े सेठ मारवाड़ी अब निशाने में आ गए हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में नक्सली मर रहे हैं और नक्सली
गोली से जो काम करते थे अब वो नहीं कर पा रहे हैं, तब नक्सली विचारधारा वाले लोगों की पार्टियां बनाई जाएंगी और वो बोली से हिंदुओं को बांटने का काम करेंगे। छत्तीसगढ़िया और परदेसिया बोलना शुरू कर दिए हैं, है कि नहीं? ये नक्सली ही है, याद रखना। ये आपस में समाज को तोड़ेंगे। ये साधु संतों को गाली बक रहे हैं। वो वरुण अवतार झूलेलाल बाबा की मूर्ति पर लघुशंका करने की बात करते हैं। वो श्री अग्रसेन महाराज जी की मूर्ति का अपमान करने की बात कर रहे हैं। कल वो गोस्वामी तुलसीदास जी को परदेसिया बोल देंगे, वो मलुकदास जी को परदेसिया बोल देंगे, वो कह देंगे भगवान परदेसिया है, द्वारिकाधीश गुजराती है, जगन्नाथ उड़िया है, अयोध्या राम भगवान यूपी वाले हैं, ये बोलना शुरू कर देंगे। साधु संतों को परदेसिया बोलना शुरू कर देंगे। और याद रखना, तुमको अकेले छोड़ देंगे। इनकी बातों पर मत आना भाई बहनों, ये तुमको विनाश की ओर ले जाने वाले लोग हैं। बड़े बड़े उद्योग चला करके जो तुम्हारे गरीब बच्चों को पेट पाल रहे हैं, तुम्हें रोजगारी रोजी रोटी दे रहे हैं, ये उन उद्योगों को, उन विकास के प्रकल्पों को बंद करा करके तुम्हारे बाल बच्चों को भूखे मरने के लिए छोड़ देंगे और अपना कांसा बेच करके पैसा चुरा के जेब में भर। इन चोरों की बात पे मत आना, याद रखना। हम लोग संत महात्मा हैं, हम लोगों को किसी को जानने के लिए उससे मिलने की जरूरत नहीं, वो क्या बोल रहा है और किधर चल रहा है, बस ये देख करके हम लोग भांप लेते हैं। गुरु कृपा से, गुरु परंपरा से ज्ञान प्राप्त है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राम कथा ही राष्ट्र कथा है, इसलिए राष्ट्र की समस्याओं की भी चर्चा राम कथा में होनी चाहिए। नहीं करेंगे तो याद रखना ये राम कथा नहीं हो पाएगी। कभी लाहौर में राम कथा होती थी, अब करके दिखाए कोई। पाकिस्तान में बनखंडी जी महाराज परम तपस्वी संत हुआ करते थे, अब जाओ कोई धूना ताप के बताओ। अफगानिस्तान में दशहरा मनाया जाता था, काबुल कंधार में, अब जाओ, अब तो रावणों का राजा ही है, अब कौन करेगा? जब हमारी संख्या नहीं रहेगी तो न हम राम कथा सुन पाएंगे, न हमारे समाज आने वाली पीढ़ियां राम कथा सुन पाएगी, न भजन कर पाएंगे, न जाप कर पाएंगे। इसलिए अभी जागो, और परिवर्तन की जिम्मेदारी वर्तमान के ऊपर रहती है।